नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आप सभी द्वारा जो सहयोग और आपके पास में प्यार दिया जा रहा है, इसके लिए आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। तो अपना एक टॉपिक चल रहा है प्रतिशत, आओ समझते हैं आज पुनः। प्रश्न कह रहा है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। इसको पहले समझते हैं क्या कह रहा है कि x माइनस वाई, इसका का मतलब यहां पर आएगा गुणा। यहां पर जो एक वर्ड लिखा है का, इसका मतलब होगा गुणा। कितना? 50, और प्रतिशत जैसे ही हटाओगे बटे में एक आपके पास में 100 आएगा, बराबर। अगला कह रहा है x प्लस वाई, तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई। फिर कह रहा है का, इस का मतलब क्या होगा? गुणा, तो ये लगा दिया मैंने गुणा। कह रहा है 30%, तो 30, और जैसे ही प्रतिशत हटाओगे बटे में एक मान आएगा 100 का। अब आपके पास में 100 से 100 काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब आपके पास में समीकरण रह गया x माइनस वाई गुणा 5 बराबर x प्लस वाई, और गुणा हो गया 3 से। अब इस 5 का आपके पास में एक बार x के साथ में गुणा होगा और दूसरी बार y के साथ में गुणा होगा, तो मैंने लिखा 5x माइनस 5y बराबर इस 3 का एक बार x के साथ में गुणा होगा और दूसरी बार आपके पास में इस y के साथ में गुणा होगा, तो मैंने लिख दिया 3x प्लस 3y। अब आपके पास में x को एक तरफ लेके आओ और y को एक तरफ लेके जाओ। तो जैसे ही मैं 3 को यहाँ पर लेके आऊँगा तो 5x, और यहाँ पर आपके पास में 3x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x बराबर 3y, और माइनस का 5y इधर माइनस का है, वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो प्लस 5y। अब आपके पास में 5 में से 3 गया तो आपके पास में 2x बराबर, यहाँ पर आपके पास में रह गया 3y प्लस 5y, कितना हो गया? 8y। तो आपके पास में 2 से काट दो 4 बार, तो x अपॉन जो y है ये आपके पास में रहेगा x अपॉन वाई, आपके पास में रह जाएगा 4/1। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपके पास में x बटे वाई ये रह गया 4/1। तो x का मान जो आपके पास में है ये आपके पास में 4 है, और y का मान कितना है? 1 है। फिर कह रहा है कि x का कितने प्रतिशत y है, जिसके साथ में भी का लगा हो, ये हमेशा बटे में आएगा या हर में आएगा। ये कह रहा है कि x का कितने प्रतिशत y है, तो y का मान कितना है? 1। तो ये कह रहा है कि 1 है, ये 4 का कितने प्रतिशत है, तो बटे में आपके पास में आ जाएगा 4, और जब ये प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो गुणा करते हैं 100 से, काटोगे 4 से 25, तो आपके पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा 25%, और विकल्प आपका ए है जो करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, ये कह रहा है यदि x का 48% y के 80% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना होगा? एलडीसी की जो पिछली भर्ती हुई थी राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर देखो ये कह रहा है कि x का मतलब गुणा 48, और प्रतिशत हटाओगे बटे में एक मान आएगा आपके पास में 100। अगला आपके पास में कह रहा है बराबर y का मतलब गुणा, और 80% और प्रतिशत हटाओगी तो बट्टे में एक मान निकल के आ जाएगा 100 का। अब 100 से 100 आपस में कट गया, अब आपके पास में काट दो 8 से 8 छंग 48, और 8 से काट दो 10 बार, और अगला आपके पास में काट दो 2 से 3 बार और 2 से 5 बार। यहाँ पर आपके पास में आ गया 3x बराबर 5y। अब आपको x और y का मान ज्ञात करना है, तो x
इस y को मैं बटे में लेके आ रहा हूँ x बटे में y। तो आपके पास में सामने देखो 5, और जो आपके पास में x के साथ में है ये इसके बटे में चला जाएगा, बटे में। तो x का मान जो आपके पास में निकल के आया है वो 5 आया है, और जो y का मान निकल के आया है ये आपके पास में 3 आया है। इसके बाद में कह रहा है कि x अनुपात y का अनुपात ज्ञात करो, x अनुपात y। तो x का मान आपके पास में 5 है और y का मान आपके पास में 3 है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 5:3। 5:3 विकल्प डी आपका करेक्ट होगा। यहां पर इस बार प्रतिशत की बात नहीं कर रहा है, अनुपात की बात कर रहा है। अगला वापस देखो क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी का 20% है, वो b का 50% हो, तो 2a माइनस बी बटे में 2a प्लस बी का मान ज्ञात करो। तो यहां पर देखो a प्लस बी का, यहां पर एक वर्ड लिखा है का, इसका मतलब होगा गुणा 20%। जैसे ही प्रतिशत हटाओगे बटे में एक मान निकल के आ जाएगा 100 का। अब यहां पर देखो अगला कह रहा है बी का मतलब गुणा 50%, तो 50% हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। अब आपके पास में 100 से 100 गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहां पर आपके पास में रह गया a प्लस बी गुणा 2 बराबर p गुणा। अब आपके पास में इस 2 का यहां पर गुणा करोगे तो एक बार a के साथ में होगा और एक बार b के साथ में, तो 2a प्लस 2b बराबर 5b। अब b को एक तरफ लेके जाओ तो 2a बराबर 5b, और इस 2b का वहां पर पक्षांतरण करोगे तो -2b। तो 2a बराबर 5 में से 2 गया तो कितना रहेगा 3। a अपॉन b का मान लिखना है, यहाँ पर रह जाएगा 3, और आपके पास में 2 बटे में जाएगा तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैं मान लिख रहा हूँ a अपॉन बी बराबर मान निकल के आ गया 3 बटे में। तो a का मान जो आपके पास में आया है ये 3 आया है, और b का मान जो आपके पास में निकल के आया है ये आपके पास में 2 आया है। फिर कह रहा है कि 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। तो ध्यान दो 2a तो 2 गुणा a का मान 3 माइनस b का मान 2 बटे में 2a, तो 2 a का मान आपके पास में 3 प्लस b का मान आपके पास में ऊपर हो जाएगा 2 गुणा 3 6 माइनस 2 बटे में 6 प्लस 2। 6 में से आपके पास में 2 गया 4, और 6 और 2 8, तो काटोगे तो 1 बटे में। तो 2a माइनस बी बटे में 2a प्लस बी, इसका मान आपके पास में आ जाएगा 1/2। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके पास में 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.1/8%। अब सबसे पहले इन प्रतिशत के आंकड़ों के साथ में खेलना सीखो। कि यदि कल की क्लास आपने देखी हो तो मैंने वहां पर लिखा था 6/1/4, तो इसको मैं 6 प्लस 1/4 इस प्रकार लिख सकता हूं। तो जैसे ही आप यहां पर करोगे 624, 24 और 1 25, ऊपर आपके पास में आएगा 25 बटे में 4, और प्रतिशत का जो निशान है ये हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब यहाँ पर यदि काटोगे तो 25 से काट दो 4वां, इसका मान निकल के आएगा 1/16। कहीं पर भी ध्यान रखना गणित के अंदर 6.1/4% लिखा हो तो उसका मान आपको मौखिक याद होना चाहिए 1/16। दूसरा आपके पास में है 12.1/2%, इसको मैं लिख सकता हूं 12 प्लस 1/में। तो आपके पास में देखो 12 गुणा 2 24, 24 और 1 25, तो 25
और बटे में 2 और 1% हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। 25 से काट दो 4 बार तो मान निकल के आ जाएगा 1/8। तो ध्यान रखना कहीं पर भी 12.5% लिखा हो या 12 से ही 1/2% लिखा हो तो उसका मान होता है 1/8। अब प्रश्न कह रहा है कि 16 सा का मतलब गुणा 10 से ही 1/4%। क्या इसका मान मैं सीधा लिख दूं 1/16? तो 1/16 प्लस 800 का मतलब हो जाएगा गुणा। अब यहाँ पर देखो 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% का मान कितना आ गया 1/8। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/8। इसका मतलब ये प्रश्न यदि आपको मान सीधे मौखिक याद है तो ओनली 10 सेकेंड का ही है। काटो भाई, काट दो 16 से 100, यहाँ पर काट दो 100 + 100 बराबर कितना हो गया 200। तो ध्यान रखना वर्तमान में आपके पास में कई बार एग्जामिनर यह चाहता है कि आपको प्रश्न जल्दी सॉल्व करना आता है या नहीं आता है, क्योंकि इसका मान 1/16 है, 16 से ये आपस में कट जाएगा और इसका मान 1/8 है तो 808 से कट जाएगा। तो प्रश्न है ओनली 10-15 सेकेंड का ही था। केवल ये मौखिक मान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जिनका प्रतिशत स्ट्रांग होगा गणित आसानी से समझ में आएगी। और अपना जो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अल्फा एकेडमी बाड़मेर। अपना जो यूट्यूब चैनल और आपके पास में जो टेलीग्राम चैनल है दोनों का एक ही नाम है। इसको ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न देखो 100 रुपए का 33.1/3%। तो ध्यान देना कल मैंने आपको यहाँ पर लिखाया था 33.1/3%। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 33 + 1/में। अब आपके पास में देखो 33 दिया 99, 99 और 100, तो ऊपर आपके पास में आ गया 100 बटे में एक 3 है और 1% जैसे ही हटाऊंगा बटे में 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 गया, इसका मान निकल के आ गया 1/3। तो 33 सही 1/3% का मान आपको मौखिक याद होना चाहिए कि कितना होता है 1/3। अब आपके पास में प्रश्न को सॉल्व करो। 1000 रुपये का मतलब गुणा 33 से 1/3 का मान सीधा मैं लिख रहा हूं 1/3। वापस का मतलब गुणा 0.15 और जैसे ही प्रतिशत हटाओगे बटे में मान आ जाएगा आपके पास में 100। अब आपके पास में ऊपर एक दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव को हटाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 100। इस 100 क्यों आया? क्योंकि दशमलव यहाँ पर देखो 2 अंकों के बाद में है, जितने अंकों के बाद में होगा उतने आपके पास में 0 आ जाएंगे। अब आपके पास में देखो 3 0 से 3 0 गया और अगला आपके पास में काट दो 3 से 5, आपके पास में रह गया 5/10। अब आपके पास में देखो आपके पास में बटे में 10 है, एक 0 है तो आपके पास में आ जाएगा 0.5 रुपये। 0.5 रुपये, ऐसा तो कोई मान ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन आपको सही करने पड़ेंगे। यहाँ पर कर लो 0.5 रुपये, करेक्ट आपके पास में जाएगा 0.5 रुपये। अगला प्रश्न कह रहा है 1540 का मतलब गुणा 1/7, का मतलब गुणा 20 और जैसे ही प्रतिशत हटाओगे बटे में आ जाएगा आपके पास में 100। देखो आपके पास में पटवार 2021 का प्रश्न है यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड का। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 से 7 से काटो आपके पास में 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। तो आपके पास में जो करेक्ट आंसर आएगा ये आपके पास में आएगा 22।
22। आसान प्रश्न दिया है अधीनस्थ बोर्ड ने। अगला कह रहा है कि यदि x का x% 256 है तो x का मान क्या होगा। एसएससी 2023 लेटेस्ट प्रश्नों में आज शामिल है ये प्रश्न आपके पास में। ये कह रहा है कि x का मतलब गुणा x प्रतिशत, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। x का x% आपके पास में है 256। अब आपके पास में x गुणा x स्क्वायर बटे में 100 बराबर 256। x स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं 256 और 100 का इधर में गुणा कर रहा हूं 100। तो x बराबर मैं लिखूं तो यहां पर आपके पास में अंडर रूट आ जाएगा 256 गुणा 100। अब आपके पास में आपको मौखिक याद होना चाहिए कि 256 किसका वर्ग है। तो आपके पास में 16 का वर्ग होता है 256। तो यहाँ से बाहर आएगा 16 और यहाँ से बाहर आएगा 10। 16 गुणा 10 तो आपके पास में हो जाएगा 160। करेक्ट आंसर हो जाएगा 160। एसएससी में नया प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि यदि P Q से 25% कम है, P है Q से 25% कम है तो ध्यान देना 25% आपके पास में मान आपको याद होना चाहिए कि 25 और मैं प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में आ जाएगा 100। 25 से काट दो, आपके पास में काटो तो आपके पास में रह जाएगा 1/4। कहीं पर भी 25% लिखा हो इसका मतलब उसका मान है 1/4। अब ये कह रहा है कि P Q से, अब जब भी यहां पर भिन्न के रूप में लिखूंगा तो ये कह रहा है Q से P इतना कम है तो जो बटे में मान आएगा ये आपके पास में Q का आएगा और ऊपर जो 1 लिखा है ये आपके पास में या तो कम होगा या आपके पास में अधिक होगा। अब यदि मैं Q का मान 4 मान लूं तो कह रहा है 25% कम है, इसका मतलब कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा और 4 में से गया आपके पास में 1। मैं लिख देता हूं यहां पर 4 - 1, यहां पर रह जाएगा 3:। तो P का मान आपके पास में 3 है और Q का मान आपके पास में 4। अब ये कह रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। कम और अधिक, गणित में ध्यान रखना एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, कम और अधिक, कम या अधिक। कहीं पर भी गणित में वर्ड लिखा हो कम या अधिक इसका मतलब वो दो संख्याओं का अंतर है। कम और अधिक हमेशा दो संख्याओं का अंतर होता है। ये कह रहा है कि Q है वो P से कितना प्रतिशत अधिक है। P Q से कितना अधिक है, कितना अधिक है आपके पास में देखो 1 अधिक है। ये कह रहा 1 अधिक है। किससे अधिक है, ये कह रहा है P Q से, तो आपके पास में किससे, Q से, तो बटे में कौन आएगा आपके पास में, नहीं, Q P से कितना अधिक है तो बटे में कौन आएगा, P। तो बटे में P का मान है आपके पास में 3 और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा किससे करना पड़ेगा, 100 से। और आपको यदि 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान याद हो तो वहां पर आता 1/3। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। आपके पास में विकल्प सी है जो करेक्ट होगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है एसएससी 2017 का ए बी से 50% अधिक है तो 50% का मान देखो, 50% हटाओगे बटे में आ जाएगा, काट दो 0 से 0, 5 से काट दो 2, 1/में। अब आपके पास में कह रहा है कि ए बी से 50% अधिक है। यदि बी का मान आपके पास में 2 मान लो तो ऊपर वाला मान है जो 1 है ये तो कम या अधिक होगा। तो 2 + 1 आपके पास में हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3:। अब कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। जो बी है ये ए से कितना कम है,
तो एक कम है। किससे कम है? ए से कम है। जिससे कम होगा वो हमेशा बटे में आएगा। तो कह रहा है एक कम है, इससे कम है आपके पास में ए से, तो ए का मान है 3 और प्रतिशत में घात करना है तो गुणा करेंगे 100 से। वापस देखो कितनी कैलकुलेशन आसान होगी। 1/3 इसका मतलब 33 सही 1/3, करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। और विकल्प डी है ये आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, अच्छे भी लग रहे होंगे। अपने चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। पुनः आपको धन्यवाद।